हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एमएलएस के सस्पेंशन की। आपको याद होगा कि जुलाई की बात है जहां पे 12 एमएलएस को महाराष्ट्र असेंबली से सस्पेंड किया गया था। ये बीजेपी के एमएलएस थे। उनका जो सस्पेंशन टेन्योर था वो 1 साल का रखा गया। तो इसके बाद उस सस्पेंशन को लेकर वो लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसी बारे में अभी उस जजमेंट को सुन रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि जो 1 साल लंबा सस्पेंशन है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। यूजुअली आप देखेंगे सस्पेंशन कभी भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे कुछ लॉज या कुछ सेक्शंस कहते हैं। कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व भी किया कि इस तरह के जो सस्पेंशंस होते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं और वो वर्स देन एक्सपल्शन होते हैं। आप किसी को कंप्लीटली निकाल दीजिए, वो फ्रेश इलेक्शन से वापस आ जाए, लेकिन 1 साल तक सस्पेंड करना ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। इनफैक्ट ये कहा कि ये हियाटस सिचुएशन है जिसको क्रिएट किया गया है यहाँ पर, और ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ड्रेडफुल हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्टली कि किस पावर के चलते इन एमएलएस को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया, अगर ये गलत है तो कैसे ये रीइंस्टेट किए जाएंगे। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट इस पर हियरिंग कर रहा है और बहुत जल्द अपना डिसीजन दे देगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट प्रीवियस टू सिटिंग्स में बता चुका है कि 1 साल का तो वैलिड नहीं है। अब कितने समय का वैलिड है ये आने वाले समय में पता चलेगा। मेरी हर वीडियो के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। तो जानते हैं एग्जैक्टली प्ली क्या है। देखिए, प्ली यही है कि 5 जून 2021 को जैसे ही असेंबली मिली थी अपने 2 दिन के मानसून सेशन को, तो एक कॉम्पिटिशन हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस का, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट किया स्टेट मिनिस्टर को फॉर सम रेजोल्यूशन रिगार्डिंग ओबीसी। यानी आपस में कुछ झड़प हो गई, आपस में कुछ एक कंसेंट जो है वो नहीं बन पाई ओबीसी के कैलकुलेशन को या उनके सीट्स के रिजर्वेशन को लेके। इसको लेके बीजेपी के जो एमएलएस थे वो प्रोटेस्ट करते हुए वेल में पहुंच गए। उन्होंने माइक जो है वो अप्रूव कर दिए और बाकी जो सामान है वो अस्त व्यस्त कर दिया। तो इसको लेके जो समय के भास्कर जाधव थे, जो समय चेयर पे थे, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र असेंबली में इस समय स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है काफ़ी लंबे समय से। तो उस समय वही हाउस चला रहे थे। उन्होंने इसी मिसबिहेवियर के चलते, अब्यूज़ और थ्रेट के चलते उनको हटाने की बात की गई। अब क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र जो है उसके पास एक स्पीकर नहीं है। जब से नाना पटोले कांग्रेस के थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था फरवरी 2021 से। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि क्यों महाराष्ट्र असेंबली में बिना स्पीकर के अभी तक असेंबली जो है चलाई जा रही है। अब इसके बाद एक एक्टिंग स्पीकर थे, वो सारा कुछ काम संभाल रहे थे, और उस दिन चेयर पे जैसा कि हम देख रहे हैं भास्कर यादव एमएलए थे। तो इसी को लेके जो क्राइसिस हुई, जो मतभेद हुए, उसके बाद मेंबर्स वेल में आ गए और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने फाइनली उनको 12 एमएलएस को सस्पेंड कर दिया। एक रेजोल्यूशन पास किया और उनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, सस्पेंशन बात नहीं थी, पूरा सस्पेंशन कर देते वो ठीक है, लेकिन ये लिख दिया गया कि ये सस्पेंडेड है फॉर 1 ईयर। इसी को लेके ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस सस्पेंशन को लेके ये जो पूरा मैटर है चल रहा है। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि इस तरह की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के सस्पेंशंस को स्क्वैश किया था। अब यहाँ पे बात है कि क्या एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट है। पिटीशन में ये कह रहे हैं एमएलए जिनको हटा दिया गया, जिनको सस्पेंड कर दिया गया, कि बहुत ही आर्बिट्ररी है, ग्रॉसली आर्बिट्ररी और डिस्प्रोपोर्शनेट है। अभी जो डिस्प्रपोर्शन में हमें सस्पेंड किया गया, ये हमारा जस्टिस का वायलेशन भी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रही है, और जो प्रोसीजर्स लेड डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी ये फुलफिल नहीं कर रही है। इनफैक्ट 12 एमएलएस ने ये कहा कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई अपने आप को प्रेजेंट करने की, वो हमारा एक वैलिड फंडामेंटल राइट भी है, और हमारे साथ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 जो है वो प्रैक्टिस नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है, हमें उस वीडियो का भी एक्सेस नहीं दिया गया जहां पे ये कहा जा रहा है कि उस क्राउड में हम लोग खड़े थे। मतलब आप हमें वीडियो का एक्सेस दीजिए, आप हमें एविडेंसेस दीजिए, और एविडेंसेस के बिहाफ पे आप हमें सस्पेंड कीजिए। लेकिन अगर सस्पेंड करेंगे भी तो सस्पेंशन कितने लंबे समय तक होगा। कुछ इसके लिए एक और बात है, जैसे कि हमने यहाँ चर्चा की कि महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर इस समय नहीं है। तो क्या जो सिटिंग चेयर हैं, जो भी पर्सन सीट पे बैठे, क्या उनके पास स्पीकर्स वाली पावर है? देखो, वैसे तो जब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि अगर स्पीकर की एब्सेंस है तो जो सिटिंग पर्सन होगा उसके पास वो सारी पावर्स होंगी, या जो डिप्टी स्पीकर होगा उतने समय के लिए वो स्पीकर की पावर्स को एंजॉय करेगा। लेकिन रूल 53 जो है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स का, वो कहता है कि सस्पेंशन जो है सिर्फ स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे लॉ में छोटी सी कमी कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन फ्लॉ कह सकते हैं, कि यहाँ जो स्पीकर है क्या ये एक्चुअली स्पीकर को डिनोट कर रहा है या ये पर्सन सिटिंग ऑन चेयर को डिनोट कर रहा है। तो ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से यही कहा जा रहा है पिटीशन में 12 एमएलएस द्वारा कि यहाँ पे हमें हटाने का जो काम है, जो पावर है, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है, और ये रेजोल्यूशन के बिना नहीं हो सकता। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो रेजोल्यूशन जो है नहीं लाया जाएगा, क्योंकि रूल 53 कहता है कि स्पीकर जो है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है, या डायरेक्ट कर सकते हैं मेंबर्स को, और या फिर मेंबर्स ने अगर उनके डिसीजन को ओबे नहीं किया है, उनके ओपिनियन में ग्रॉसली डिसऑर्डरली हैं, तो इमीडिएटली उनको असेंबली से हटाया जा सकता है। लेकिन आइडिया बस यही है कि वो पर्सन स्पीकर ही करेंगे, मतलब वो जो
सस्पेंशन की पावर्स हैं वो स्पीकर के पास ही रहेंगी। इनफैक्ट वो जो मेंबर है वो अपने आप को उस दिन के मतलब जो बचा हुआ समय होगा उस दिन असेंबली से अपने आप को बाहर रखेगा। अगर स्पीकर कह देते हैं कि इनको और लंबे समय के लिए बाहर रखना है तो फिर वो जो लंबा समय होगा ना वो रिमाइंडर ऑफ द सेशन से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर सेशन दो ही लेटर से सेशन 20 दिन का बचा हुआ है और किसी को 18th डे या किसी को 3rd डे ही सस्पेंड कर दिया गया है, या तो उसको सिंगल डे सस्पेंशन मिलेगा, वो 4th डे से ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो ये कह दिया गया है कि अगर वो रिमाइंडर ऑफ द सेशन है तो वो अगले 16 दिन भी सेशन में नहीं आएगा। लेकिन जब नया सेशन लगेगा, चाहे वो विंटर सेशन हो, चाहे वो समर सेशन हो, चाहे वो मानसून सेशन हो, चाहे वो बजट सेशन हो, कोई भी सेशन हो, तो जब नया सेशन होगा तो वो पर्सन वापस से हाउस में आएगा। इस बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, हमने राज्यसभा एमपीज के बारे में भी के केस में भी इस चर्चा को किया था। अब महाराष्ट्र क्या कह रहा है? महाराष्ट्र के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपॉलॉजी जो है नहीं दी है, अनडिसिप्लिन रहा है और अनबिकमिंग बिहेवियर रहा है। इन्होंने हाउस के साथ कंटेम्प्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी वायलेशन आर्टिकल 14 का नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे हाउस के लॉस की। और हमने देखा है कि अगर इन्होंने अपॉलॉजी दे भी दी है तो फिर तब भी इन्होंने जो ग्रॉस जो इन ऑर्डर क्रिएट किया है वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं राइज करता जिसमें हम इनसे कोई बात पूछें या कोई बात समझें। यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो एकदम वैलिड है। अगर आप आर्टिकल 212 की बात करेंगे, इनफैक्ट काउंसिल जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हाउस ने अपनी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में इस एक्शन को लिया है और कोर्ट के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आप आर्टिकल 212 को देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी प्रोसीडिंग्स की, कोई भी काम प्रोसीडिंग्स का कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि उसमें इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। आपको याद होगा ये जो सेम कॉन्सेप्ट वैलिड है, ये पार्लियामेंट पे भी वैलिड है, 121 एंड 122 पे, लोकसभा राज्यसभा पे वैलिड है, और 212 में ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स पे वैलिड है। तो मतलब यह है कि महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कह रहा है कि असेंबली का इंटरनल मैटर है, ठीक है, ये हमारा अपना ये हमारा अपना प्रोसीडिंग्स का मैटर है, ठीक है। और इस प्रोसीडिंग्स के मैटर में जो भी प्रोसीजरल लेटेस्ट से अगर इरेगुलरिटी हुई भी है, अगर आपको लग रहा है कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, तो उसके केस में कोर्ट्स के पास कहीं से पावर नहीं है। कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ ही नहीं करता इंटरफेयर करना, तो यहाँ पे कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर रहा है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कोई भी मेंबर या कोई भी ऑफिसर लेजिस्लेटिव असेंबली का जिसके पास पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पावर्स दिए हैं, वो इनको अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज कर सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली आर्टिकल 194 का भी हवाला दे रही है और कह रही है कि पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं यहाँ पे। अगर कोई भी एमएलए किसी दूसरे के या फिर हाउस के का कंटेम्प्ट करता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है अगर उसने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो रूल 53 के थ्रू किया जाएगा। अब बात आती है, देखो पूरा प्रॉब्लम ये बात सस्पेंशन नहीं है, सस्पेंशन ठीक है कर दिया, सस्पेंशन अलाउड है, सस्पेंशन की पावर है स्पीकर के पास या जो भी पर्सन सिटिंग है चेयर पे, सस्पेंशन इज नॉट एन इशू। इशू इज हाउ लॉन्ग। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा और कोई भी रूल बुक नहीं बताती कि सस्पेंशन कितना लंबा होना चाहिए। देखिए यूजुअली कोर्ट इसी बारे में चर्चा कर रहा है। कोर्ट यही कह रहा है कि जो सस्पेंशन है या तो आप रखिए इस सस्पेंशन को एक सेशन तक रखिए, जो भी रिमेनिंग सेशन है, रिमाइंडर सेशन का टर्म है, वहां तक सस्पेंशन रखिए। यूजुअली अगर कोई पर्सन 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो आप उसकी सीट खाली कर देते हैं। तो सिमिलरली आप अकॉर्डिंगली सस्पेंशन को भी उससे मैच करिए। या फिर कोई भी सीट खाली रहती है तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की बात करेंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट पे इलेक्शन कराना पड़ता है। तो आप इस सीट को 1 साल तक कैसे छोड़ सकते हैं? ये पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप 1 साल तक नहीं हटा सकते, ठीक है। तो कोर्ट ने इस बारे में भी चर्चा कर रही है। कोर्ट बहुत जल्द बता देगा कि कितना सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन कोर्ट इस बात को तो लेके बहुत क्लियर है कि जो 1 ईयर का सस्पेंशन है ये प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अननेसेसरी पनिशमेंट है जो आप नहीं दे सकते। अगर आप रूल 373, 74, 374 ए देखेंगे लोकसभा के, तो वहाँ पे भी कहा है कि अगर कोई भी क्रॉस डिसऑर्डर होता है तो सस्पेंशन किया जा सकता है, लेकिन वो सस्पेंशन यूजुअली या तो 5 सिटिंग्स तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए कर सकते हैं, जो भी कम होगा। याद रखिए, या तो सेशन में 5 दिन है, मैक्सिमम किसी को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर सेशन ही 2 दिन 3 दिन का बचा है तो वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सस्पेंडेड रहेगा, विच एवर इज लेस। तो याद रखिएगा ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है लोकसभा की रूल बुक के रूल 373, 374, 374 ए में। अब इसी को देखते हुए राज्यसभा में भी सिमिलर रूल्स हैं, वहां भी यही कहा है कि जो भी सस्पेंशंस हैं वो भी रिमाइंडर ऑफ द सेशन से आगे नहीं एक्सीड करेंगी। तो इसी बात में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ ऐसा सस्पेंशन कर रही है जो 1 साल तक, 1 ईयर तक वैलिड रहेगा या 1 साल तक चलेगा, कोई भी एमएलए 1 साल तक सस्पेंडेड रहेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड
नहीं है और अकॉर्डिंगली कोर्ट इस पे अभी चर्चा कर रहा है। इनफैक्ट कोर्ट कह रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो इंटरवीन कर सकती है अगर हाउस में कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 212 में लिखा हुआ है कि जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जो लोकसभा है या फिर हम बात करें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है। अगर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो कोर्ट को तो आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को हम परफॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट्स के पास एक ड्यूटी होती है कि वो लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मान के चल रहा है कि ये डेंजर टू डेमोक्रेसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसलिए इसके लिए अब पार्लियामेंट को भी एक क्लियर लॉ लाना पड़ेगा कि अगर आप किसी का भी सस्पेंशन करते हैं, किसी एमएलए का, एमपी का सस्पेंशन होता है, तो वो हाउ लॉन्ग होना चाहिए। हाउ लॉन्ग का मतलब वो एक सेशन से ज़्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1-2 साल के लिए किसी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए अगर उसकी सीट वैकेंट रहेगी तो वो अपने लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 साल तक आप उसको हाउस में आने ही नहीं देंगे तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा अपने लोगों का जिसने उनको इलेक्ट करके भेजा है। और अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है पार्लियामेंट की वो ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि डेंजर टू डेमोक्रेसी। बाकी जैसा कोर्ट का कुछ भी फाइनल जजमेंट आता है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आपके लिए एक न्यूज़ है, अपडेट है, वो ये है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का कोर्स 20 जनवरी से लाइव होने जा रहा है। आपको इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना है। आप साथ ही साथ जीएस फाउंडेशन परचेज कीजिए। इसके साथ ये कोर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। आपकी 2022 की प्रिपरेशन, 2023 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से इस कोर्स के थ्रू हो जाएगी। इस कोर्स में सारी बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, कोर्स क्यूरेटेड है, कंप्लीट कवरेज है, एग्जॉस्टिव कवरेज है और प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच है। आशा करता हूँ टॉपिक क्लियर हुआ है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।